HTTP और HTTPS इसका क्या मतलब है? ये वेबसाइट्स के दो प्रोटोकॉल हैं। एक प्रोटोकॉल होता है HTTP और एक होता है HTTPS। मिसाल के तौर पर जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो इस तरह हमारे पास कोई वेबसाइट खुलती है। ये लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है जी, नज़र आ रहा है आप लोगों को लॉक ऊपर? ये देखें, ये लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि इस वेबसाइट पर SSL लगी हुई है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। अच्छा, ये हमें कोई इसकी थ्योरी में नहीं जाना, ठीक है। ये आप ये समझ लो कि एक वेबसाइट है जो सिक्योर है और एक वेबसाइट है जो सिक्योर नहीं है। इसकी एक एग्जांपल हम यूँ कर लें, जैसे TCS वाला आता है हमारे घर कोई चीज़ लेकर, तो आप देखते हो ना कि एक पैकेट होता है और जो सील होता है। फॉर एग्जांपल हमने माउस मंगवाया, तो जब TCS हमारे घर में आया तो वो एक पैकेट लेकर आए और वो पैकेट सील था। हमने साइन किया, पेमेंट की, पैकेट रिसीव किया, उसके बाद पैकेट खोला, उसके अंदर से माउस ले लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा आपके घर में आए माउस लेकर और इसी तरह उसने माउस पकड़ा हो हाथ में, यूँ तार चार घुमाकर यूँ पकड़ा है और कि ये आपका माउस है, तो आप तो नहीं लोगे, नहीं लेंगे ना। आपको लगेगा कि भैया तो घर से लेकर आ गया, अपने घर का माउस मुझे सेल करने लगा हुआ है। यानी वो ओपन था, एक जो था वो प्रोटेक्टेड था और एक ओपन था। सो आपकी वेबसाइट भी ऑनलाइन सिक्योर होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा जब वो वेबसाइट ऑनलाइन ट्रैवल कर रही हो तो कोई बंदा उसको देख ना सकता हो, प्रोटेक्टेड हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी परचेज करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं SSL। ये भी एक SEO का फैक्टर है और ये वाला जो SEO का फैक्टर है ये टेक्निकल फैक्टर है। ये SEO का टेक्निकल SEO का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये SSL का जो फैक्टर है ये भी SEO के लिए ज़रूरी है, मगर इसके लिए मैं कुछ कर तो नहीं रहा सो आई परचेज के। बाकी की जितनी SEO में सिखा रहा हूँ उसमें हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना। जैसे हमने पहली वेबसाइट कंसोल बनाया, हमने वेबसाइट को लोड किया, सारा काम हमने खुद किया। लेकिन SSL के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम होस्टिंग कंपनी के पास गए हैं और हमने होस्टिंग कंपनी को कहा कि भाई अपलोड, हमने एक होस्टिंग कंपनी से कहा कि हमें SSL दे दो। उसने हमें SSL दी, हमने लगा ली। अब मैं ये कहता हूँ भाई नहीं, मैंने कहा पैसे बचा लेते हैं, SSL जो है आगे मैंने होस्टिंग डोमेन परचेज की हुई है 5,000 रुपये की, होस्टिंग परचेज की हुई है 12,000 रुपये की। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे SSL भी परचेज करनी है, कम से कम 2,500-3 हज़ार तो उसके भी लगेंगे। तो मैंने कहा रहने देता हूँ होस्टिंग SSL। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन सिक्योर नहीं है, हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गूगल भी ऐसी वेबसाइट्स को पसंद नहीं करता जो सिक्योर वेबसाइट्स ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि SEO का एक फैक्टर ये भी है कि हमारी वेबसाइट को SSL प्रोटेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें SEO वाले की कोई साइंस नहीं है। समझ में आ रही है ना आपको? मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं जब पूरी SEO अप्लाई कर रहा हूँगा तो मैं जब इस फैक्टर पर आऊँगा तो मैं क्लाइंट से कहूँगा कि भैया आपकी तो SSL नहीं लगी हुई, तो आपने जहाँ से होस्टिंग ली हुई है ना उन्हें कॉल करें और उनसे आप SSL परचेज करें। वो SSL परचेज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उनकी वेबसाइट को भी लॉक लगा हुआ नजर आ जाएगा। पहले क्या होगा, पहले लिखा हुआ आएगा लॉक की जगह पर नॉट सिक्योर। पहले नॉट सिक्योर लिखा होगा और अब क्या लिखा होगा, पहले नॉन सिक्योर लिखा होगा और अब लॉक लगा हुआ आ जाएगा। सो जो नॉन सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं वो HTTP पर होती हैं। ये देखें इस तरह लिखा होगा, ये क्या है, लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिक्योर है। अब आइए जरा यहाँ, इस पर नहीं लगा हुआ है ना लॉक, इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है नॉट सिक्योर। इसका मतलब ये है कि जो नॉट सिक्योर है ये HTTP पर है और जो सिक्योर है वो HTTPS पर है। देखिए जरा क्या वाकई वो HTTPS पर है? देखिएगा जरा फेसबुक शुरू में URL देखिए कैसे लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है ना HTTPS लिखा हुआ।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो SSL प्रोटेक्टेड होती हैं वेबसाइट्स वो HTTPS पर होती हैं, और जो SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स नहीं होती वो HTTP पर होती हैं। क्लियर हो गया? और ये एक SEO का कौन सा फैक्टर है? टेक्निकल SEO का फैक्टर है। इसमें मैंने घर बैठ के कोई काम नहीं करना, मैंने अपने लैपटॉप पे भी कोई काम नहीं करना। इसके लिए मैंने क्या कहना है, सिर्फ होस्टिंग कंपनी को कहना है कि भाई मुझे SSL दे दो। पहले एक टाइम होता था जब सिक्योरिटी इश्यूज कम होते थे, वेबसाइट्स के इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते थे, तो उस वक्त जो थी ना कि हम छोड़ देते थे कि चलो यार SSL नहीं लेते। लेकिन SSL एक SEO का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सारी SEO अप्लाई कर दूंगा, SSL नहीं लेता, यानी वेबसाइट तो सिक्योर ही नहीं हुई मेरी। भाई देखें, आपकी वेबसाइट को गूगल ने रैंक करना है, आपकी वेबसाइट ने पहले नंबर पर आना है या दूसरे पर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे यूजर्स आपकी वेबसाइट खोल रहे हैं। अब हर यूजर अपनी आपकी वेबसाइट को कोई अपने मोबाइल से खोल रहा है तो कोई अपने डेस्कटॉप से खोल रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट नॉन सिक्योर होगी और यूजर के लैपटॉप को या यूजर के मोबाइल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इससे तो गूगल की रेपुटेशन खराब होगी ना। तो इसलिए गूगल ने कहा कि भाई आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और ये प्रोटेक्शन क्या है, ये एंटीवायरस नहीं है, ये ज़हन में रखना है। ये जो SSL प्रोटेक्शन है ना, ये एंटीवायरस नहीं है, ये वो TCS वाली प्रोटेक्शन है कि आपका डाटा ट्रैवल होते हुए, यानी वो पैकेट आ रहा है आपके घर में, रास्ते से वो ये लेकर भी चल रहा होगा, हाथ में पकड़ के चल रहा है, वो किसी को नहीं पता अंदर क्या है, नहीं ना पता। लेकिन अगर मैं किसी को माउस यहाँ पकड़ूं और प्रिंसिपल ऑफिस में एक माउस पकड़ाने चला जाऊं, तो मैं जहां से गुजरूंगा सबको पता लगेगा भाई मैं माउस लेकर आया हूं। लेकिन अगर मैं एक ब्लैक कलर के बैग में कोई चीज रखूं और ट्रैवल करूं और किसी को डिलीवर कर दूं, तो जल्दी नहीं पता लगेगा मैंने क्या चीज डिलीवर की है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिक्योरिटी किस तरह की प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ हम चाह रहे हैं कि इसको रास्ते में हैक ना कर ले, लेकिन ये वायरस नहीं है। वायरस की प्रोटेक्शन अलग होती है, जिसको हम एंटीवायरस प्रोटेक्शन कहते हैं, वो हमें अलग परचेज करनी पड़ेगी। ये सिर्फ है कि कोई हैक ना कर ले, कोई रास्ते में हमसे ले ना ले, कोई हमारी वेबसाइट को हैक करके अपनी वेबसाइट ना बना ले। सो ये वायरस नहीं है, ये ज़हन में रखनी है आपने, ठीक है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मालवेयर एक्टिविटीज़, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात जो मैंने की है। अब आ जाए इसमें वापस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। अगर वो सिक्योर नहीं होगी तो क्लाइंट से मैं कहूँगा भाई इसकी SSL भी परचेज कर लो। अभी वैसे आप होस्टिंग परचेज करते हो तो होस्टिंग कंपनीज आपको रिकमेंड करती हैं कि भाई आप SSL साथ लाजमी लें, और कई कंपनीज होती हैं जो आपको SSL फॉर द टाइम बीइंग देती हैं 1 साल के लिए। यानी उन्हें होता है कि भाई हमारा क्लाइंट बन जाए, 1 साल आपको पहले साल में वो SSL फ्री दे देती हैं, SSL को चार्ज नहीं करते, लेकिन अगले साल में वो SSL को पेड लेते हैं। यानी अगली दफ़ा हो गए तो वो कहेगा भाई SSL के अलग पैसे हैं, होस्टिंग के अलग पैसे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम में बहुत सारी कंपनीज है जो चार्ज नहीं करती। HTTPS इज HTTP विद इंक्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा भाई जो HTTPS है ये सिक्योर होती है, यानी ये भी HTTP होती है, ठीक है, लेकिन ये ज़रा सिक्योर हो जाती है तो उसके आगे S लगाया हुआ उन्होंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये HTTPS किस चीज़ का एब्रीविएशन है। The difference between the two protocols is HTTPS uses SSL to encrypt normal requests and responses. As a result, HTTPS is far more secure than HTTP. वो क्या कह रहा है, कहता है भाई इसको SSL लग जाती है। SSL का मतलब क्या होता है कि एक सील लग जाती है, तो आपका डाटा जब ट्रैवल कर रहा होता है तो कोई बंदा उसको देख नहीं सकता, लेकिन जो सिर्फ HTTP होगी वो डाटा रास्ते में नजर आएगा। A website that uses HTTP has http:// यही दिखाया ना आपको मैंने, और जो HTTPS होती है उसके साथ क्या लगा होता है HTTPS। जो SSL होती है, इसकी आसान बात यह है कि जो SSL होगी वो हम कैसे पहचानेंगे, एक तो उसको लॉक लगा होगा और दूसरा HTTPS। जब हम उसके URL पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा HTTPS। जब हम उसके URL पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ HTTPS लिखा हुआ आएगा। चलिए अब जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है अपने साथ, ठीक है। मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को सुनाना होगा SSL क्या होती है। ये एक्चुअली आपको पता लगे ना कि डाटा ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, तो ये नेटवर्किंग की बात हो रही है।
ठीक है। सो ये हमसे रिलेट नहीं करता, लेकिन हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक्चुअली एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपको क्या करना है कि आपके पास जब वेबसाइट आए तो आपको टेस्ट करना है कि क्या ये HTTP है या HTTPS नहीं है। इसका टेस्ट तो बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट है ना भाई। वेबसाइट को रन करोगे खुद ही पता लग जाएगा। अगर तो लॉक बना हुआ आ रहा है SSL है, अगर लॉक बना हुआ नहीं आ रहा SSL नहीं है, हम क्लाइंट से कहेंगे इसके लिए मैंने कोई कमांड नहीं लिखनी, इसके लिए मैंने सिर्फ क्लाइंट से कहना है कि SSL परचेज कर दो। तो एक टेक्निकल SEO का फैक्टर खुद ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाट SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, ये मैंने बता दिया, इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर इस्टेब्लिशिंग एन इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। अच्छा, सर्वर एंड क्लाइंट का क्या मतलब है भाई? मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव किया, इसका मतलब है क्या, कहीं पे स्टोर किया ना। इस वक्त आप लोगों को मैंने जो वेबसाइट दी हुई है वो कहाँ पे स्टोर है? वो आपके कंप्यूटर पे स्टोर है। ऐसा मुमकिन है कि आप घर बैठे हो और मैं भी अपने घर बैठा हूँ और मैं आपकी वेबसाइट खोल लूँ जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है? मुमकिन तो नहीं है, नहीं मुमकिन ना। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे, यानी आप अपनी एक डोमेन खरीदोगे, जब आप अपनी एक होस्टिंग खरीदोगे, तो फिर आप होस्टिंग लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी के कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब मैंने जब भी आपकी वेबसाइट को देखना होगा तो आपने जो डोमेन उसके लिए खरीदी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी डोमेन का नाम है abc.com, तो मैं abc.com लिखूंगा तो क्या होगा? आपकी वेबसाइट खुल जाएगी डोमेन नेम से, लेकिन किसकी वजह से? होस्टिंग की वजह से। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट किसी और के कंप्यूटर पे स्टोर है जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली अवेलेबल है 7 डेज अ वीक, रोजाना, 3 डेज अ मंथ, 365 डेज अ ईयर, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है ना। हाँ, जैसे आपका कंप्यूटर खराब होता है वो भी तो हो सकता है, तो जब वो कंप्यूटर नहीं चलेगा फिर तो वेबसाइट नहीं चलेगी। लेकिन ऐसी कंपनीज जो होती हैं उन्होंने एक से ज्यादा कंप्यूटर्स लगाए होते हैं। मैं टर्म कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमने कौन सी टर्म इस्तेमाल करनी है? कौन सी? सर्वर है। हमारी जो वेबसाइट है एक्चुअली वो कहाँ पर है? सर्वर पर है। सर्वर बेसिकली क्या है? उनकी मशीन है। आप ऊपर लैब में जाते हो, लैब में कितने सारे पीसीज हैं जिन पे बैठ के आप काम करते हैं, और एक पीसी है जिनमें कोई टेक्निकल बंदा बैठा होता है जिनसे सारे लोगों के यूजर अकाउंट्स बन रहे होते हैं। वो सर्वर मशीन है। वो कौन सा सर्वर है? जो पूरी लैब को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जो इंटरनेशनली वेबसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कंपनीज हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ वेबसूल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाई, IT लिंक्स, GoDaddy, ये सब आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? होस्टिंग की। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनके कंप्यूटर्स पे जाकर अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हो। अब इस होगा क्या कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट को खोलना चाहता है, अब वो लाइव हो चुकी है ना, इसका मतलब क्या, वो जैसे ही abc.com लिखेगा तो वेबसाइट कहाँ से चलेगी? वेबसोल के सर्वर से। वो बंदा चाहे फैसलाबाद में बैठा हुआ है, वो बंदा चाहे कराची में बैठा हुआ है, वो बंदा चाहे कनाडा में बैठा हुआ है, चाहे USA में बैठा हुआ है, जैसे ही वो abc.com लिखेगा तो जिस रूट से भी उसने ट्रैवल करना है, कहाँ से ट्रैवल करनी शुरू होगी? वो कहाँ से ट्रैवल करना शुरू होगी? वेबसोल के सर्वर से। अब वेबसोल का सर्वर कहाँ है? ये वेबसोल वालों को पता होगा भाई, लाहौर में रखा हुआ है, अमेरिका में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, लेकिन जहां मर्जी होगा डाटा ट्रैवल करके क्लाइंट के पास चला जाएगा। सो इट इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है जिससे आप वेबसाइट्स को देख रहे होते हो, जो लाइव वेबसाइट्स। जैसे मैं बोला पीक सोल्यूशन की वेबसाइट, अभी आप घर जाके लिखना है www.peaksolution.edu.pk, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पीक सोल्यूशन के दफ्तर से एक्टिवेट हो रही है, बल्कि वो वेबसाइट उन्होंने लाइव की हुई है। लाइव करने के लिए उन्होंने कोई होस्टिंग कंपनी यूज की होगी। एक्चुअली वो कहाँ से चल रही होगी? उनकी होस्टिंग सर्वर से, उनकी होस्टिंग वाले कंप्यूटर की मशीन से वो चल रही होगी। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? टिपिकली अ वेब सर्वर, अब मैंने आपको दो चीजें बता दी ना, सर्वर एंड क्लाइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट है, वो एक जगह पर स्टोर भी है और उसे मुख्तलिफ लोग खोल भी रहे हैं। ऐसी अभी दराज की वेबसाइट कितने लोग खोलते हैं? तो जो लोग खोलते हैं वो कौन है? सर्वर है, क्लाइंट है? वो क्लाइंट साइड है। और जिस सर्वर के ऊपर, यानी जिस होस्टिंग के ऊपर वो पड़ी हुई है, वो उसका सर्वर है। अब वो होस्टिंग हमें नहीं पता, वो हमें पूछना पड़ेगा कि आपकी दराज की वेबसाइट किधर है, कहाँ रखी हुई है। इसका मतलब उनका सर्वर वो वाला होगा। लेकिन बाकी के सारे लोग कौन है? क्लाइंट मशीन है। मैं अपने मोबाइल से खोलूंगा तो मैं क्लाइंट के तौर पर खोल रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप से खोलूंगा तो क्लाइंट के तौर पर खोल रहा हूँ, आप अपने घर से खोल रहे हो तो क्लाइंट के तौर पर खोल रहे हो।
टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर और अ मेल सर्वर। अच्छा, मेल सर्वर और मेल क्लाइंट, इसका क्या मतलब है भाई? आप जीमेल भी तो है ना आपकी, जीमेल को तो ज़रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्या ख्याल है? अगर फॉर एग्जांपल आप समझोगे उस पर एसएसएल नहीं लगी हुई, तो आपकी मेल भी ऐसी जा रही है, कोई भी रास्ते में पड़ रहा है, सिक्योरिटी तो ना हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईमेल्स होती हैं उनके ऊपर भी एसएसएल लगी होती है, और जो ईमेल्स को इस्तेमाल करने के एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। अभी तो आप लोग जीमेल यूज करते हो ना, या याहू यूज करते हो। आउटलुक एक्सप्रेस का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? सुना है कभी कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का नाम सुना है ना, एक्सेल का नाम सुना है। इसी तरह जो ईमेल्स हैं हमारे पास, अभी तो आप जीमेल यूज कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ भाई ये वेबसाइट है, उसकी कोई वेबसाइट खोलता हूँ, इनका ईमेल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ ईमेल देखना है हमें। क्या ईमेल है देखें, info01@deckitchen.org। ठीक है, एक मैंने अभी दिखाया। अब जरा पीक सोल्यूशन पे आते हैं। इनकी जरा देखो ईमेल क्या आ रही है, बड़ी जा रही है। info@, आप देखा दोनों ईमेल जीमेल तो नहीं है, दोनों जीमेल के अकाउंट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईमेल, इनको हम बोलते हैं बिजनेस ईमेल। अब इन ईमेल के एंड पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ps.edu.pk। जो पहले वाला था उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा था, deckitchen.org। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के ऊपर बनी हुई। समझ में आ रही है ना, ये होस्टिंग पर ईमेल्स बन रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं, ये होस्टिंग पर जो ईमेल्स चल रहे होते हैं इनको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट्स। जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग कंपनीज हमें बताती हैं कि भाई आपको हम 4 ईमेल्स, 10 ईमेल्स, 20 ईमेल्स फ्री ऑफर करेंगे। वो वाले ईमेल जीमेल पर नहीं है, बल्कि वो वाले ईमेल्स इन्हीं के सर्वर पे ऊपर होते हैं। तो वो जो उनके सर्वर पर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट ईमेल। तो वो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट भी सिक्योर है और आपका क्लाइंट ईमेल भी सिक्योर है। या आप याद रखें कि जीमेल सिक्योर है। आप जीमेल का अकाउंट खोलते हो अपना, फिर लॉक लगा हुआ होता है, इसका मतलब है कि वो जीमेल सिक्योर है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं आपकी वेबसाइट को भी सिक्योरिटी दूंगा और मैं आपकी ईमेल को भी। अब ये कौन सी ईमेल की बात हो रही है? इस ईमेल की बात हो रही है, वो ईमेल जो आपकी होस्टिंग पर है, हम उसको सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ईमेल में और जीमेल में क्या फर्क है? ईमेल भी जीमेल में ही होती है भाई। जीमेल, आपका जीमेल अकाउंट है ना, तो आप क्या हाय का मैसेज भेजो, क्या भेजो? जीमेल भेजोगे कि ईमेल भेजोगे? क्या है वो? जीमेल का अकाउंट है, ईमेल है ना। मैं आपने ईमेल भेजी ना, अपनी जीमेल से मैसेज करूंगा, लेकिन आपको मेल पे मैसेज, मुझे मेल पे आएगा ना, तो वो होगी क्या? वो जीमेल तो नहीं होगी। सर मैंने आपको जीमेल भेजी है, ये कहोगे? नहीं नहीं, आप कहोगे सर मैंने आपको ईमेल भेजी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल तो क्या है? गूगल का मेल सर्वर है ना, जिसे हम यूज कर रहे हैं। मैं क्या, जिसे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो क्या है? वो तो ईमेल होगा ना। जैसे मैं आपसे कहूँगा भाई मैं आपको जो असाइनमेंट जो है ना वो ईमेल कर दूँगा, तो बेशक मैं जीमेल से कर रहा हूँ, या मैं याहू से कर रहा हूँ, या मैं एमएसएन से कर रहा हूँ, या मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ तो आपको मेल रही है ना। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई मेल भेजने के लिए जो कंपनीज होती है, कंपनीज के जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं वो ज्यादा, कंपनीज के जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं और रिलायबल भी ज्यादा होते हैं। कैसे रिलायबल है ज्यादा भाई? रिलायबल इसलिए ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर लिखा होता ali@gmail.com, आम सा लगना था, क्या ख्याल है? आम सा लगना था कि नहीं लगना था? कभी ये वाला ईमेल तो हर किसी के पास होता है, इनके पास भी यही ईमेल है, तो ये बिजनेस ईमेल का मैसेज तो नहीं जा रहा ना कि कोई बिजनेस ईमेल एड्रेस है। बिजनेस ईमेल का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके ईमेल के। अब दूसरी बात क्या है, हम कहते हैं कि पीक सोल्यूशन पे इतने सारे लोग हैं, हाँ सपोज कर लेते हैं हम 30 लोग हैं। अब 30 लोगों ने जब यहाँ पर ज्वाइन किया होगा तो सभी का कोई ना कोई जीमेल एड्रेस तो होगा। तो
उन्होंने क्या किया, ऑफिस के सारे काम अपने जीमेल से करने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ लोग जाना भी शुरू हो गए, कोई 10 बंदे उनमें से निकल गए। अब उनके जीमेल के ऊपर तो सारा काम किसका पड़ा हुआ है, बिग सॉल्यूशंस का। सिक्योरिटी प्रॉब्लम आई ना कि नहीं आई? वो जीमेल कॉलेज वालों को तो नहीं देके जाएंगे, वो तो कहेंगे भाई हमारा जीमेल है ये। सो ऑफिस क्या करते हैं कि जब किसी को हायर करते हैं तो उनको अपनी कंपनी का एक ईमेल बना कर देते हैं। तो वो कहाँ बना कर देंगे उनको, अपने बिजनेस ईमेल पे, इसलिए वो चेक भी कर सकते हैं वो क्या है भाई, ये टोटल उनके कंट्रोल में है ना। जब ये होस्टिंग में दिखा रहा था ना, तो ये थे ना होस्टिंग पर, पिछली क्लास में हमने होस्टिंग खोली हुई थी, इसका मतलब उसी जगह पर ईमेल की ऑप्शन भी है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। कि वहीं पर जी हमारे पास ईमेल का ऑप्शन, और वहीं से ही हम ईमेल चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये अगर हमें एंड पे टाइम मिला, हम इसे थोड़ा सा देखेंगे। चलो जी अब आ जाते हैं वापस इसमें। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर बताने के लिए यूज़ किया। देखिए इसने भी आउटलुक लिखा है ना। सो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एक्सप्रेस है जो ऑफिस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़, ये तो मेरा ख्याल है मैंने सारा आपको बता दिया कि एसएसएल का पर्पज़ क्या होता है। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हमने ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, कि HTTPS किस चीज़ का एब्रीविएशन है और HTTP किस चीज़ का एब्रीविएशन है, मैंने पहले बता दिया आपको। ये वाली एक लाइन समझ लेते हैं ज़रा। HTTP वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर, ये क्या होती है ये समझाता हूँ आपको, मुख्तसर सा समझ लेते हैं। और HTTPS वर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बेसिकली ये लेयर क्या है, नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है, 7 लेयर मॉडल, जिसमें डाटा ट्रैवल करके वर्चुअली दिखाया जाता है कि भाई डाटा कैसे ट्रैवल करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़े होते हैं ना, कंप्यूटर में पढ़ते होते थे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास लेयर मॉडल होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि जब हमारा डाटा ट्रैवल कर रहा होगा तो कैसे करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आज आप घर से इधर तक आए हो, जरा कॉपी के ऊपर सारा प्रोसेस लिख कर बताओ कैसे आए हो, तो आप उसको एक तरीके से बता दोगे कि जब आप घर से निकले, कन्वेंस पर बैठे, उधर से थोड़ा सा वॉक की, आगे आगे यहाँ आकर उतरे, यहाँ से थोड़ी सी वॉक की इधर, तो ये पूरा स्टेप बता रहे हो ना। इसी तरह नेटवर्किंग में जो आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है उसको दिखाने के लिए नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में एक लेयर मॉडल बना होता है जो फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है, सिर्फ दिखाने के लिए कि डाटा कैसे कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। सो इस पूरे लेयर मॉडल में जो सबसे ज़्यादा सिक्योर लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब एक लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। जैसे आप ऑफिस यूज कर रहे हो, वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, खुला हुआ है ना। एक क्या है, जैसे माउस की भी एग्जांपल दी थी मैंने, तो जब वो माउस हमारे घर आ रहा था तो वो पैक था, इसका मतलब क्या, वो किस लेयर में था, ट्रांसपोर्ट लेयर में था। आपके पास जब वो माउस आ गया तो फिर आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपने बॉक्स खोला और माउस बाहर निकाल दिया। आप समझ लो आप किस पे आ गए, यहाँ पर सिक्योरिटी तो नहीं मैटर कर रही है भाई, ये तो आपके पास आ चुका हुआ है। अगर वो रास्ते में इधर होता तो गड़बड़ थी। तो उसने कहा कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो वो किस में था, ट्रांसपोर्ट। तो उसने कहा कि भाई जब आपका डाटा ट्रैवल करता है तो HTTPS का डाटा कैसे ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और जो दूसरा डाटा HTTP एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा सिक्योर है और ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब इसका ताल्लुक बिल्कुल SEO से नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि HTTP क्या है और HTTPS क्या है, हमारा काम ये है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, फिर एक और वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80 फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये पोर्ट्स, ये वाली पोर्ट्स जो है ना, ये भी फिजिकल पोर्ट की बात नहीं हो रही है, वर्चुअल पोर्ट की। आपके लैपटॉप पे कितने सारी पोर्ट्स बनी हुई है ना। जैसे मेरे पास देखिए तारें लगी हैं, कितनी से तार लगाई है, एक मैंने माउस लगाया है, एक मैंने VGA केबल लगाई है, एक मैंने नेटवर्किंग की केबल लगाई हुई है, एक मैंने जैक पावर का लगाया हुआ है। तो ये सारी क्या है, पोर्ट्स हैं। ये सारी की सारी कौन सी पोर्ट्स हैं, फिजिकल पोर्ट्स हैं। इसी तरह नेटवर्किंग में भी हमारे पास कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनको हम कुछ मैसेज देते हैं, लेकिन उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल पोर्ट्स। बिल्कुल उसी तरीके से फिर इसमें भी कुछ पोर्ट्स हैं जो सिक्योर हैं और कुछ पोर्ट्स हैं जो नॉन सिक्योर हैं। जिस पोर्ट पे SSL होगी वो वो कौन सी पोर्ट होगी, 443 होगी। तो इसका मतलब है क्योंकि HTTPS में ये पोर्ट है इसमें ये सिक्योर है, और ये वाली जो पोर्ट है AT की पोर्ट, जिधर इंटरनेट नहीं यूज़ करते हम लोग,
तो कोई भी बंदा प्रॉक्सी लगाता है, कोई वेबसाइट ब्लॉक हुई हो, प्रॉक्सी लगाकर वेबसाइट खुल जाती है, इजीली खुल जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कौन सी पोर्ट है, 80 की पोर्ट है, इधर कोई प्रॉक्सी नहीं लगेगी। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक हो गया, जिस चीज को ब्लॉक कर दिया उसको ब्लॉक कर दिया। नो इंक्रिप्शन इज प्रेजेंट इन HTTP, कहते हैं इनक्रिप्ट नहीं होता डाटा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये टर्म पहले भी आई है बार बार। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्ट बिल्कुल यही है कि मैंने ऑर्डर किया माउस का, तो कंपनी वालों ने क्या किया भाई, माउस को पैक किया, उसके बाद एक बॉक्स में डाला, माउस के बॉक्स में डाला, उसके बाद उसको एक TCS के बॉक्स में डाला और उसको कहा था टेप पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डाटा सिक्योर हो गया माउस आपका। अब तो किसी को माउस नजर नहीं आ रहा कि भाई ये माउस कहाँ पर है, इट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। लेकिन जब वो माउस डेस्टिनेशन पर आ गया तो फिर हमने क्या किया, पेपर तारी डब्बा खोला, डब्बे में से माउस पैक खोला, माउस पैक में से माउस निकाला, तो ये क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। तो ये कहता है कि जब आपका डाटा ट्रैवल करता है तो उस वक्त आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो जहाँ जहाँ से समझो गुजर रहा है ना, किसी को नहीं पता क्या गुजर रहा है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। इसका डाटा नहीं, इसका जो डाटा गुजर रहा है उसको कोई भी हाईजैक कर सकता है रास्ते में, लेकिन इसके डाटा को वो हाईजैक नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये भी चीज़ हो गई। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप के समझ में आया होगा कि SSL क्या होती है। और SSL बेसिकली एक्चुअली क्या है, SSL में हम कहते हैं कि व्हाट इज HTTP एंड HTTPS, कि SSL में HTTP और HTTPS है। चलो जी, अब आइए जरा दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं, एक ये वाला साथ देख लेते हैं। फोर जीरो फोर पेजेस का क्या मतलब होता है भाई, 404 पेजेस का मतलब है एरर पेजेस। अगर हम किसी लिंक पर क्लिक करें, चाहे वो अबाउट अस का लिंक ही हो, और उस जगह पर कुछ हो ही ना, एरर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, 404 की एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। किसी वेबसाइट का नाम लिख के, स्लैश ये मैंने क्या लिखा, pxfusion.edu.pk sitemap.xml, जिसका तो साइट मैप बना दिया हुआ है। हाँ, आ जाए आगे, कोई और वेबसाइट लिख लेते हैं, इस पे आएगा एरर शायद। इसमें भी वाला एरर नहीं आया भाई, किसी पे तो आ जाओ, किप्स पे आ जाए शायद। ये किप्स की वेबसाइट खोल रहा हूँ मैं, इन्होंने भी बना लिया। अभी पिछली क्लास तक इनका नहीं था बना हुआ, सारे ही बना लें, बनाई जा रहे हैं यार, हैं। अच्छा, स्टार GTU को भी देख लिया हमने। किप्स की रोबोट्स फाइल देख लेते हैं, हमने रोबोट्स फाइल भी पढ़ी थी ना। सभी ने बना लिया, इसके स्पेलिंग अलग करें जरा थोड़े से शायद। ये देखिए क्या कह रहा है, ऊप्स पेज कैन नॉट बी फाउंड, यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है ना। मैं कह यहाँ पर एरर आने लगा और पेज नहीं खुला ना, ये वाला जो एरर है इट इज कॉल्ड 404 एरर, इसको हम बोलते हैं। यानी हम उस जगह पर चले जाएं जहां पर कुछ हो ही ना। ये कब होगा, ये तब होगा जब पेज पहले कभी एग्जिस्ट करता हो, बाद में या तो उसका नाम चेंज हो गया हो या वो पेज ही डिलीट हो गया हो। आपकी वेबसाइट पर अगर 404 के एरर्स आने लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये भी बैड सिग्नल है आपकी SEO के लिए। ये वाला सिग्नल भी हमारी वेबसाइट की SEO के लिए बैड सिग्नल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले ये भी चेक करते हैं। अभी तो ये मैं मैनुअल चेक कर रहा था ना, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ जी। कहता है भाई ये 404 का एरर चेक करने के लिए ना हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। नंबर 1 ब्रोकन लिंक चेकर, ये फाइल मैं आपसे शेयर करूंगा, शायद की हुई है कि नहीं की हुई मैं दोबारा से कर दूंगा। EHREF ब्रोकन लिंक्स, इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले। आपने इन लिंक्स पे क्लिक करना है सिर्फ, हाँ, लेकिन उसके बाद आपने लिंक्स को नोट कर लेना है अपने पास, कॉपी पे लिख लीजिएगा नोट्स की शक्ल में कि इस वेबसाइट पर आ गया हूँ मैं ब्रोकन लिंक चेकर पे। पता लग गया ना किस वेबसाइट पे आए हम। यहाँ आकर वो कहता है क्या करो, क्या करो जी, कहता है वेबसाइट का नाम बता दो। इनमें से कोई वेबसाइट का नाम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये मेरा नया प्रोजेक्ट देखे, इस पे देखते हैं इसमें कोई ब्रोकन लिंक है, अभी पता लग जाएगा। ये आगे क्या आ गया हमारे पास, ये कैप्चा आ रहा है, कहता है सिक्योरिटी कोड मुझे बताओ Z54GS। चेक करना शुरू हो गया। अब इस वेबसाइट में अगर ब्रोकन लिंक्स होंगे तो वो दिखा देगा, क्या कह रहा है, नो। अगर होंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। दोबारा से देखें जरा किसी और वेबसाइट को, किसको देखें। चलो जी, मैंने वेबसाइट का नाम चेंज किया, किस लिख दिया, ये कैप्चा लाजमी देना होता है हमें, ये वेरिफिकेशन होती है। इसका फायदा ये होता है कि ऐसे ये चेक करता है कि कोई रोबोट तो नहीं है, कोई हैकिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैनुअल बात पूछता है ना आपसे। शुरू हो गया चेक करना। इस तरह हम चेक करते हैं कि क्या ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, ये भी कह रहे नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, ये काम हमने एक की बजाय एक से, मैंने ज़्यादा सारी साइट्स बताई है ना आपको, ये सबसे रिलायबल ये वाला होता है EHREF। इस पर क्लिक करो, अलाउ करें, खुल गई वेबसाइट। यहाँ पर आकर वेबसाइट का नाम लिख दो, कैसे लिखो, इस तरह। चलो जी मैं कहता हूँ stars.edu.vk, ये लिखा हुआ है चेक। थोड़ा सा इसका जूम छोटा कर ले पहले, ठीक है। अगर किसी में ब्रोकन लिंक्स होंगे तो उसकी लिस्ट आएगी और वेबसाइट के URL आ रहे होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उन URL पर जाकर उसको जिसकी भी वेबसाइट होगी, इसलिए मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ जी कॉलेज में पीक सोशल में एडमिशन ओपन हुए, तो उनका एक लिंक था एडमिशन्स का, वो एडमिशन 2 महीनों के लिए ओपन हुए, तीसरे महीने तो ख़त्म हो गए ना। तो जब 2 महीने तक उस लिंक पे क्लिक करते थे तो क्या होता था, एडमिशन का पेज खुल जाता था। लेकिन 2 महीनों के बाद क्या हुआ, एडमिशन क्लोज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि लिंक को बंद करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिशन वाली फाइल डिलीट कर दी। अब जब वो कोई बंदा एडमिशन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, 404 का एरर आएगा ना, क्योंकि वहाँ पर तो वो फाइल मौजूद ही नहीं है। सो इस तरह से 404 के एरर्स जनरेट होते हैं। समझ में आया 404 एरर होता क्या एक्चुअली। 404 एरर का मतलब है कि वहाँ पर वो फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने एक और वेबसाइट खोली है, इस पे क्लिक करें जरा, टैलेंट टेस्ट पे खुल गया ना ये। अच्छा मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने आके लिखा टैलेंट टेस्ट 1, आ गया 404। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है, टैलेंट टेस्ट 1 लिखा ना ऊपर, नहीं, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ यूँ किया आपको, ये वाली फाइल ही नहीं है। तो ये वाला फाइल का एरर क्या जनरेट हो रहा है, 404। अब आप देख रहे हैं किसी किसी जगह पर ये वाला पेज बड़ा कलरफुल आ रहा था, ये वाली ऑप्शन डेवलपर के पास मौजूद होती है कि वो वाला, ये वाला पेज भी ऐसा स्टाइलिश करके बनाया जा सकता है कि इधर लोगो भी नज़र आ रहा हो, इधर स्टार्स कॉलेज भी नज़र आ रहा हो, इधर एड्रेस भी नज़र आ रहा हो, और उसके ऊपर 404 का एरर जनरेट हो, ताकि पता लग जाए कि ये 404 का एरर जो है इस पेज का एरर है। तो
चाहे तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आपने ना बनाया हो तो फिर बाई डिफॉल्ट ऐसा होता है। ये कौन बनाएगा? डेवलपर बनाएगा, ठीक है। ये काम हम डेवलपर से करवाते हैं। क्लियर हो गया 404 का? इधर है जरा व्हाट्सएप पे। आपका ग्रुप कौन सा है? ESLM 7 to 8। नहीं, मैंने भेजी हुई है फाइलें आपको। कैनोनिकल भी आई हुई है, टाइटल भी आई हुई है ना, बस इतनी आई है, बाकी नहीं है। जो हमने आज पढ़ी है इनको भी ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि मिस ना हो। अभी एक मैंने ये कल पढ़ाऊंगा, ये ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स। और अभी हमने जो किया है HTTP वर्सेस HTTPS किया है ना हमने अभी। हाँ, चलिए पहले एक ऐड कर देता हूँ। एक आ गई। दूसरी थी 404 और HTTPS। बल्कि ये भी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। बोला नेट जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, इसको बंद कर दें। हाँ जी, अब आप बताएं, आपने कोई क्वेश्चन करना है? कोई चीज़ समझने वाली? नो क्वेश्चन? चलो बंद कर दें।